हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल आर के स्टडी पॉइंट में। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके समय हुआ था? करजन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके समय हुआ था? करजन के समय कार्यकाल में हुआ था। अब यही अगला प्रश्न पूछे, बंगाल विभाजन के खिलाफ में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब चालू किया गया था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कहां से चालू हुआ था? शुरू हुआ था टाउन हॉल कोलकाता से हुआ था। टाउन हॉल कोलकाता, टाउन हॉल कोलकाता से, टाउन हॉल कोलकाता से स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। 1932 में किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अम्बेडकर, पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा रोग है जो हवा द्वारा फैलता है? ऐसा कौन सा रोग है जो हवा द्वारा फैलता है? तो टीबी, टीबी हवा द्वारा फैलता है। यहीं पर पूछे टीबी की फुल फॉर्म, तो टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस, क्लोसिस। टीबी के जीवाणु का नाम क्या है? टीबी के जीवाणु का नाम क्या है? टीबी के जीवाणु का नाम है, टीबी के जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्लोसिस। टीबी के जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, 16 महान जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? 16 महान जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अवतरणिक में। अवतरणिक, अवतरणिक एक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र पुस्तक किसकी है? बुद्ध चरित्र पुस्तक किसकी है? अश्वघोष की, अश्वघोष की, अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? मेटकाफ को कहा जाता है। मेटकाफ, मेटकाफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। यहीं पर पूछे, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना गया है? अलमाटी बांध बना गया, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना कहाँ किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी कहाँ स्थित है? सूरत, गुजरात, गुजरात। अगला प्रश्न है, चुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर, झेलम नदी पर। झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है,
माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का गोल होना किस उदाहरण है? किसका उदाहरण है? वर्षा का बूंद होना किस नियम का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, कौन से अयस्क से लौह धातु प्राप्त होती है? हेमेटाइट से, हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट से लौह धातु प्राप्त होती है। आइए मेरे दोस्तों इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसमें अंग्रेजी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। अब स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था या शुरू किया गया था? 7 अगस्त 1905 से शुरू किया गया था। कहां से चालू किया गया था? टाउन हॉल कोलकाता से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा रोग है जो हवा द्वारा फैलता है? ऐसा कौन सा रोग है जो हवा द्वारा फैलता है? टीबी, टीबी हवा द्वारा फैलता है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अंगुतरनिक में है। अंगुतरनिक कौन सी पुस्तक है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित पुस्तक किसकी है? बुद्ध चरित पुस्तक अश्वघोष की है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी बनाया गया है। यहीं पर पूछे अलमाटीबाद किस नदी पर बना गया? अलमाटीबाद कृष्णा नदी बना गया है। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। यहीं पर क्वेश्चन पूछे, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, तुलु परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तुलु परियोजना झेलम नदी बनाया गया है। झेलम नदी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्षा का बूंद गोल होने का उदाहरण है? किस नियम पर ये नियम है? किस नियम पर फॉलो करता है वर्षा का बूंद? वर्षा का बूंद जब गिरती है तो वो गोल हो जाती है। तो किस नियम को फॉलो करती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अयस्क है जिससे लौह धातु प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा अयस्क है जिससे लौह धातु प्राप्त होती है? तो हेमेटाइट से लौह धातु प्राप्त होती है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, सामान्य ज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारा चैनल पसंद है, तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।